अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 1 मुकम्मल हो गया था। आज इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। इस यूनिट का नाम है तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस यानी कि तज़कीर मुज़क्कर से निकला है, तानीस मुअन्नस से। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि मुज़क्कर मुअन्नस किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे भी हम इसी को पढ़ेंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस क्या हैं। सबसे पहले कॉपी का काम होगा, आपने ये अलग शीट्स पर करना है और बहुत साफ़ सुथरा काम करना है, और करने के बाद अपनी टीचर को चेक करवाना है। अस्सुआल अल-अव्वल, पहला सवाल, जिन्स के एतबार से इस्म की कितनी इक़साम हैं। सबसे पहले इस्म हम सबको मालूम है, इस्म किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, तो जिन्स के एतबार से इस्म की कितनी इक़साम हैं, हमने आज ये देखना है। जिन्स किसको कहते हैं? जिन्स कहते हैं जेंडर। जेंडर यानी कि मर्द या फिर औरत। ठीक है, दो तरह की जेंडर्स होती हैं, मर्द या फिर औरत। तो इस एतबार से इस्म कितने इक़साम का होता है। तो अल जवाब, कितनी किस्में होती हैं देखते हैं। जिन्स के एतबार से इस्म की दो इक़साम हैं, पहली मुज़क्कर और दूसरी मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस, उर्दू में भी ये हम अल्फाज पढ़ चुके हैं। मुज़क्कर से मुराद कौन होता है? मर्द या फिर लड़का। और मुअन्नस से मुराद कौन होती है? औरत या फिर लड़की, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मुअन्नस हो, फीमेल हो। मुज़क्कर को देख लेते हैं, मुज़क्कर क्या होता है। मुज़क्कर वो इस्म जिसमें मुअन्नस की अलामत ना हो। बच्चों याद रखिएगा, हम ये अरबी पढ़ रहे हैं। अरबी में उर्दू से मिलती जुलती चीज़ें तो कुछ होंगी, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस या कुछ ना कुछ फ़र्क पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अरबी एक अलग ज़ुबान है। ठीक है, तो अब मुज़क्कर अरबी में किसको कहते हैं? वो इस्म या वो लफ्ज़ या वो नाम जिसमें मुअन्नस की अलामत ना हो। तो अरबी में मुअन्नस की अलामत क्या होती है? गोलता। ठीक है, सबसे बड़ी जो अलामत होती है मुअन्नस की वो होती है गोलता, यानी कि वो जो गोलता होती है, एक तो खुली हुई ता होती है ना, तो एक वो जो ज़ीरो की तरह ऊपर दो नुक्ते हैं, वो क्या है? गोलता। ठीक है, उसको ताए मरबूता भी कहते हैं, जो आपका अगला सवाल है। तो वो इस्म जिसमें मुअन्नस की अलामत ना हो, यानी जिसके आखिर में गोलता ना हो, वो मुज़क्कर कहलाता है। ठीक है, मुअन्नस की और भी बहुत सी अलामात होती हैं, लेकिन ये जो गोलता होती है ये सबसे पहली अलामत है। ठीक है, मसलन वलदुन। वलदुन पहले भी पढ़ चुके हैं, किसको कहते हैं? लड़का। रजुलुन, आदमी। ये चूँकि दोनों मुज़क्कर हैं, क्यों? क्योंकि इनके आखिर में गोलता या मुअन्नस की कोई दूसरी अलामत नहीं है। दूसरा है मुअन्नस, वो इस्म जिसमें मुअन्नस की अलामत हो, यानी जिसके आखिर में गोलता हो। ठीक है, तो वो कौन सा है? फॉर एग्ज़ाम्पल इम्रअतुन। इम्रअतुन, बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, इम्रअतुन रॉ के बाद जो अलिफ है उसके ऊपर आपने सबसे पहले छोटी सी हमज़ा डालनी है, फिर ज़बर डालनी है। ठीक है, इम्रअतुन। इम्रअतुन कहते हैं औरत। उख्तुन, उख्तुन कहते हैं बहन को। ठीक है, चूँकि औरत और बहन मुअन्नस है, तो इसलिए अरबी में भी ये मुअन्नस ही इस्तेमाल होंगी। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ पाई जा रही है वो है मुअन्नस की अलामत। इम्रअतुन आखिर में गोलता है, इसलिए ये मुअन्नस है। अब सवाल ये पैदा होता है, उख्तुन के आखिर में तो गोलता नहीं है, इसमें तो खुली हुई ता है, तो फिर ये कैसे मुअन्नस है? बच्चों याद रखें, मुअन्नस की और भी बहुत सी अलामात हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने बस अभी तक ये याद रखना है कि गोलता मुअन्नस की अलामत है। ठीक है, तो उख्तुन में भी, चूँकि उख्तुन का मतलब है बहन, और बहन जो होती है वो कौन होती है? लड़की। लड़की जो कि मुअन्नस होती है, इसलिए उख्तुन भी मुअन्नस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भी क्या पढ़ा है? जिन्स के एतबार से इस्म की दो इक़साम है, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसके बाद अगला है
ताए मरबूता से क्या मुराद है? अस्सुआल अस्सानी, दूसरा सवाल, ताए मरबूता से क्या मुराद है? अरबी में ताए मरबूता किसको कहते हैं? अल-जवाब, ताए मरबूता से मुराद गोलता है। देखें, गोलता इसको कहते हैं जिसका भी मैं ज़िक्र कर रही थी, जो कि मुअन्नस की अलामत होती है। गोलता को क्या कहते हैं अरबी में? ताए मरबूता। अब इस गोलता को ताए मरबूता क्यों कहते हैं? मरबूता रब्त से है। रब्त, रब्त यानी रब्त से मरबूता का लफ्ज़ बना है। और रब्त का मानी क्या होता है? इसका मानी है जोड़ना, यानी मरबूता रब्त से बना है और रब्त का मानी होता है जोड़ना। तो मरबूता के मानी क्या हुए? मरबूता के मानी जुड़ी हुई होना के हैं। जुड़ी हुई होना के हैं, यानी ऐसी ता जो जुड़ी हुई हो, जो किसी के साथ जुड़ी हुई हो। यानी देखें, एक खुली ता होती है, ठीक है, खुली ता जुड़ी हुई नहीं होती, वो खुली हुई होती है। लेकिन अगर आप गोल ता को देखें तो गोल ता क्या है? गोल ता बंद हुई हुई है, जुड़ी हुई है। तो इसलिए इस गोल ता को हम ताए मरबूता कहते हैं। और ये ताए मरबूता लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई होती है। जिस तरह आपने पीछे एक लफ्ज़ पढ़ा है, इम्रोअतुन, पढ़ा है ना? इम्रोअतुन, इम्रोअतुन में आखिर में गोलता है ना, तो इम्रोअतुन के आखिर में गोलता है। इस गोलता को हम क्या कहेंगे? ताए मरबूता। ठीक है, बहुत आसान थे दोनों सवाल। ना कुछ समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अब आपने इसको अपनी शीट्स पर लिखना है। इन दोनों सवालात को आपने अच्छा से याद करना है और ज़ुबानी अपनी टीचर को रिकॉर्ड करके आपने सुनाना है। ठीक है, और कोशिश करें कि आप साथ होमवर्क एक छोटा सा ये कर लें कि आप कुछ ऐसे अल्फाज ढूंढ कर लिखें जिनके आखिर में ताए मरबूता हो। ठीक है, जो बच्चा ये वाला होमवर्क करेगा वो सबसे अच्छा बच्चा होगा। तो आपने क्या करना है, 4 से 5 ऐसे अल्फाज ढूंढने। आप कुरान में से ढूंढ सकते हैं कि जिनके आखिर में गोल ता हो। यहाँ तक काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।